सर्दियां आ चुकी हैं और पाकिस्तान के द्वारा घुसपैठ करने की कोशिश तेज कर दी गई है। कल की बात करें तो कल जहां पे बीएसएफ जवानों को बड़ी कामयाबी मिली, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर्निया सेक्टर में जो है बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन को मार गिराया और करीबन 500 ग्राम हीरोइन को भी बरामद किया गया। इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौहर रिटायर्ड इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, बीएसएफ के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ड्रोन के माध्यम से कहीं ना कहीं नार्को टेररिज्म फैलाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, कितना बड़ा खतरा आप इसको समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान जो है उसके आईएसआई और उसकी फ़ौज जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक अशांति और साथ में टेररिज्म फैलाने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा 90 के दशक से उन्होंने शुरू किया था, जनरल ज़ियाउल हक का ऑपरेशन टोपैक था, वो टोपैक का ख़त्म किया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने। अब वो नार्को टेररिज्म में लग गए हैं, क्योंकि उनके लिए नार्को टेररिज्म बहुत आसान है, क्योंकि जो ये रिफाइनरी जो इनकी लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहाँ ये जो रिफ़ाइन करते हैं अफ़गानिस्तान का ओपियम जहाँ से आता है और वहाँ जो रिफ़ाइन करते हैं हेरोइन और उसके अंदर कोकीन वगैरह के अंदर, वो सारी की सारी आईएसआई और पाकिस्तान फ़ौज कंट्रोल करती है। तो वहाँ से उसको भेजना अक्रॉस द बॉर्डर बहुत आसान है। दूसरी बात यह है कि वो क्यों भेजते हैं कि यही जो है ये जो नार्को जो अपना जो मनी ट्रेल जो है, जो पैसा जो आ रहा था वो एनआईए ने बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से उसको बंद कर दिया है, क्योंकि जो मनी ट्रेल करने सारे उन्होंने देखा और उसके बाद में हवाला चैनल भी बंद कर दिए, लोग अरेस्ट हुए। अब पैसा जो है वो जो टेररिज्म के लिए वो नहीं मिलता, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वहाँ से ड्रग्स भेज रहे हैं, कहते हैं आप इसको बेचिए और आप ये जो पैसा है ये टेररिज्म के लिए इस्तेमाल कर लिए, अपने लिए भी इस्तेमाल कर लीजिए। पर हो क्या रहा है, देखिए, वो ड्रग्स के लिए करने से हमारे जो बच्चे हैं वो सारे ख़राब हो रहे हैं। पंजाब में आप देखिए कितना बुरा हाल बन गया है। यही हाल वो चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर बन जाए, ताकि ये बच्चे जो हमारे हैं वो सारे के सारे एडिक्ट हो जाए। 24 घंटे के भीतर जो है वो बड़ी उपलब्धि मिली है। हालांकि अभी जांच की जा रही है कि वो सीमा पार से भेजा गया है ड्रग्स, यानी नौशेरा में जिस प्रकार से 5.5 किलोग्राम जो है वो ड्रग्स बरामद किया गया है, जिसकी 26 करोड़ जो है वो कीमत बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो कितना आप ये समझते हैं, हालांकि जांच की जा रही की सीमा से भेजा है या नहीं भेजा है, लेकिन कितना आप इसको भी खतरा समझते हैं? देखिए, ये तो पूरा मान के चलिए आप, ये सीमा पार से आया है, ये जो है जो ड्रग्स हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई फैसिलिटी है नहीं। ये जो भी लोग लाए हैं, अब ये देखना ये है कि क्या ये ड्रोन के ज़रिए आया है या ये इसको सीमा के जो फेंसिंग वगैरह के थ्रू जो है उसके क्रॉस जैसे ये करते हैं, वो हम फेंक देते हैं और फिर एक ग्रेड रेफरेंस देते हैं कि जी फलानी जगह ये है, पड़ा हुआ माल आप जाके उठा लीजिए, क्या वो किया है। अब ये जांच का विषय है, पर इतना ज़रूर है कि ये पाकिस्तान से आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात ये है, देखिए, बॉर्डर जो है हमारे सुरक्षित किए हुए हैं, पर सबसे बड़ी अभी खतरा जो आएगा वो आएगा सर्दियों के अंदर। कि सर्दियों के अंदर जब ये यहाँ पे आपने देखा कि कोहरा छा जाता है, रजौरी पुंछ के इलाके में कोहरा वगैरह छा के, तो इतना मुश्किल हो जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को देखना, इवन आपके सीसीटीवी कैमराज में पूरी तरीके से नहीं आता, और जो इंफ्रारेड कैमराज है वो भी ठीक तरह से नहीं काम करते। तो इसका फ़ायदा ज़रूर लेगा पाकिस्तान ऐसे ही, और वो इसी तरीके तो सुराग में बैठा हुआ है कि जिस दिन आप देखिए जब ये यहाँ पे होगा, अभी जो आप बता रहे हैं नौशेरा का इंसिडेंट, अगर आप वेदर रिपोर्ट चेक करें, आप देखिए बर्फ़ पड़ी थी ऊपर और उसकी वजह से सारा का सारा जो एरिया है वो थोड़ा सा फॉगी हो गया था। यहाँ पे मीरा साहब एरिया में भी ऐसे ही आप देखिए, जब आप जाएंगे तो सुबह सुबह वहाँ थोड़ी सी फॉग हो जाती है। तो ये जो फ़ायदा है ये पाकिस्तान लेगा ज़रूर। इसके लिए हमारे बीएसएफ आईजी साहब का अभी इंटरव्यू भी था, उन्होंने बताया कि बहुत चौकन्ने हैं वो, फौज तो है ही ऑलरेडी चौकन्नी, बट जो हमारे लोग हैं, मैं कहूँगा जो हमारे लोग हैं उनको चौकन्ने रहना है, उनको इन्फॉर्म करना है कि कौन जो है ये ड्रग्स में डील कर रहा है, कौन लोग ये सारे वहाँ से कोरियर का काम कर रहे हैं, कौन उनके अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, ताकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो उनको धर पकड़ कर ले। ये वो इत्मीनान रखें कि उनकी जो है आइडेंटिटी वो किसी को नहीं बताई जाएगी, वो गुप्त रखी जाएगी। और ये बार बार पुलिस कहती है कि आप हमें बताइए, हम आपकी आइडेंटिटी गुप्त रखेंगे, साथ में वो जो लोग कर रहे हैं ये उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। बेहद ही अहम सवाल है, नया साल आने वाला है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं हालात खराब करने की कोशिश करता है, सीमा पर भी हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, किस तरीके से आप देखिए, हमें तो मैं कहूँगा कि चौकन्ने रहना है, क्योंकि एक जो हमारा ये जो पड़ोसी है, ये वो कहते हैं ना, मैं ना मानूं वाली बात है इसकी।
आप देखिए वो भिखमंगा बना हुआ है, लोग उसके मर रहे हैं भूख से, पर वो ये जो चीज़ है इसको नहीं छोड़ रहा। और ये पैसा जो भी, चाहे वो IMF से ले रहा है लोन, चाहे चाइना का लोन ले रहा है, चाहे सऊदी अरेबिया वगैरह से ले रहा है, वो पैसा जो है उसका 60% तो वो इसके अंदर जा रहा है। तो लोग तो भूख से मर रहे हैं, पर ये इनको कोई फिक्र नहीं है, ना उसके पॉलिटिशियन को फिक्र है, ना उसकी फौज को फिक्र है, ना ऐसे को। कहते हैं जी बाढ़ में गए हमारी पब्लिक, हमें जो करना है वो करेंगे और बाकी पैसा जो है वो खुद अंदर करेंगे। ये जो चैलेंज है ये हमारा अभी भी नहीं, ये मैं कहूँगा आगे आने वाले दिनों में भी रहेगा, क्योंकि जब तक ये पाकिस्तान जो है इसका जो वजूद है, मैं कहूँगा इस हिसाब से, जिस हिसाब से है, वो जब तक रहेगा तब तक ये इसको छोड़ने वाले नहीं है। अब ये देखना है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो क्या करती है। अभी आप देखिए इमरान खान की जो पार्टी है वो बहुत प्रोटेस्ट वगैरह कर रही है, POJK के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वो कहते हैं जी हमने कश्मीर जो हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, बलूचिस्तान में अलग चल रहा है, सिंध प्रोविंस में अलग चल रहा है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान कितनी देर तक ऐसे रहेगा जिस स्टेट में है। मेरे हिसाब से तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान खुद अंदर से ही अपने उसके टुकड़े हो जाएंगे। जिस हिसाब से आपने देखा अभी सीरिया में देखा, या आपने लेबनान उधर देखा, जो है इराक वगैरह में देखा, लोग जब खड़े हो जाते हैं खिलाफ तो उसके बाद जो शासक कुछ नहीं कर सकता, वही हाल होने वाला पाकिस्तान का, और तभी जाके ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए इस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं और कहीं ना कहीं फॉग का जो है वो पाकिस्तान फ़ायदा उठाता है और इन्फिल्ट्रेट यानी कि घुसपैठ करने की कोशिश करता है। और फिलहाल इस समय जो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि ड्रोन के माध्यम से नारकोटिक्स जो है वो भेजी जा रही है। हालांकि BSF के जवानों को बड़ी उपलब्धि भी मिली है, दूसरे 24 घंटे के भीतर दूसरा नारकोटिक जो है वो बरामद किया गया। हालांकि वो सीमा पार से आया है या नहीं, फिलहाल उस पर जांच की जा रही है। लेकिन इन सब चीजों को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट का क्या कुछ कह रहा है, साफ तौर पर आप सुन चुके हैं। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।